एमपी साहब का नारा लगा रहा था जिंदाबाद का। हम कहा कि जिंदाबाद लगना चाहिए तो सबका, और नहीं तो किसी का नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ लगता है कि मैनेज करके सबको हड़का के आगे जिंदाबाद मेरा कराना। भारी मंच से अपमान पर भड़क गए राजद विधायक भाई वीरेंद्र। नमस्कार, सफर तक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं पंकज कुमार। जी हां, सही सुना आपने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के सामने राजद के वरिष्ठ नेता का हो गया अपमान, जिस पर खूब भड़के भाई वीरेंद्र। कहा कि अभी सबके सामने यहाँ माफ़ी मांगना होगा, तभी हम आपको माफ़ करेंगे। बता दें कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत पटना जिले के बिहटा के पास शशीदोपुर में बने रेलवे अंडरपास का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना था, जिसमें राजद के वरिष्ठ नेता सह स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र यादव और बीजेपी के नेता सह स्थानीय सांसद राम कृपाल यादव दोनों पहुंचे थे। इन दोनों के अलावा कार्यक्रम में बिहटा एवं आसपास के कई जनप्रतिनिधि और समाज के प्रतिष्ठित नामचीन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे थे। मंच संचालक बार बार बीजेपी नेता की तारीफ करते हुए जयकारा लगा रहा था, वहीं राजद नेता के नाम का जिक्र तक नहीं किया जा रहा था, जो स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र के गले नहीं उतर रहा था। हद तो तब हो गई जब सभा को संबोधित करने के लिए भाई वीरेंद्र को वीरेंद्र भाई के नाम से बुलाया गया, जबकि बीजेपी सांसद को माननीय कहकर संबोधित किया गया। फिर क्या था, मंच से खूब बढ़ के मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र बोले, ये न राजद का कार्यक्रम है न बीजेपी का, यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। फिर बीजेपी का सम्मान, गुणगान और राजद का अपमान क्यों? ये भाई वीरेंद्र बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के द्वारा सबको डरा के हड़का के बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगवाया जा रहा है। बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी होता है, भारी झूठा पार्टी होता है, जो केवल जुमलाबाजी करता है। मीडिया के सामने अपने गुस्से का भड़ास भी खूब निकाला और कहा कि देश को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है, रसातल में पहुंचा दिया है। देखें पटना से हमारे संवाददाता मनोरंजन भारद्वाज की एक रिपोर्ट। कि ये सरकारी कार्यक्रम था रेल मंत्रालय द्वारा। आरओबी का यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि यहाँ के हम विधायक हैं तो हमें भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन जिस जगह कार्यक्रम करने आए हैं शरीसोपुर, रुपेन स्टेशन का दर्जा नहीं है। कई गाड़ियां यहाँ रुकती थी, वो गाड़ियां आज के दिन में नहीं रुक रही है। इसलिए मैंने मांग किया है स्टेशन का दर्जा दिया जाए और नागरिक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और जो गाड़ी कमी है सर, शौचालय एक तो नहीं है, पहला तो शौचालय नहीं है, और जीर्णशीर्ण अवस्था में यह स्टेशन है। 100 वर्ष पुराना ये स्टेशन है, जिसका डेंट पेंट भी नहीं होता है। विधायक जी आपका भी क्षेत्र है, यहाँ के वर्तमान सांसद राम कृपाल यादव जी का क्षेत्र है। संबोधन को लेकर कहीं कहीं ना कहीं आपने निशाना भी साधा कि शायद सांसद को, बीजेपी को ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है। आपके साथ कहीं यह भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। और जो संबोधन कर रहे थे, हो सकता है जानकारी के अभाव में कर रहे हो। मैंने उनको टोकने का काम किया कि हम वीरेंद्र भाई नहीं, भाई वीरेंद्र है और माननीय विधायक है। और एमपी साहब का नारा लगा रहा था जिंदाबाद का। हम कहा कि जिंदाबाद लगना चाहिए तो सबका, और नहीं तो किसी का नहीं लगना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम है, आप बीजेपी का कार्यक्रम करते हो, हम अपने दल का कार्यक्रम करते हैं, आप जिंदाबाद कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ लगता है कि मैनेज करके सबको हड़का के आगे जिंदाबाद मेरा कराना। विपक्ष में दोनों एक साथ आज एक मंच पे कर सकते नहीं, देखिए ये नीतियों की लड़ाई है, व्यक्तिगत मतभेद किसी से नहीं है और न होना चाहिए। राजनीति साफ सुथरा होनी चाहिए, नीतियों की लड़ाई है और नीतियों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वो अपनी नीति का प्रचार, हम उनकी नीति का विरोध करेंगे, हम अपनी नीति का प्रचार करेंगे और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी का मतलब जुमला पार्टी होता है, बड़का झूठा पार्टी होता है। ये जुमला है, देश को बर्बाद किया मोदी ने, देश को रसातल में पहुंचा दिया। और ये बखान कर रहे थे तो हमको गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ बोलूं, फिर सोचा कि नहीं प्रोटोकॉल है, मैंने बोला तो वो कुछ नहीं बोले। आपको ऐसा कहीं महसूस हो रहा था क्या कि सरकारी कार्यक्रम बीजेपी का? हाँ, बीजेपी फल्ला मंडल के अध्यक्ष, फल्ला अध्यक्ष, फल्ला बीजेपी अध्यक्ष, ये सब नहीं होना चाहिए। ये माननीयों का कार्यक्रम है, सबको आपने बुलाया, अच्छी बात है,
लेकिन इसको बीजेपी का कार्यक्रम साबित नहीं करना चाहिए। एलिवेटेड कहना है कि अगर मुआवजा कम मिल रहा है, एलिवेटेड मुआवजा रोड कम मिल रहा है। हम लोग ने ही पास कराया था, लेकिन इसलिए नहीं पास कराया था कि जो किसानों का जमीन आप बिना मुआवजा का ले ले, इसके लिए नहीं, आप किसानों का जमीन का मुआवजा देकर एलिवेटेड रोड बनाए। आज किसानों ने जो रोक किया है, मैं किसानों के समस्याओं के साथ हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इसमें है क्या कि फसल भी नुकसान पहुंचाया है किसानों का, और जबरदस्ती बिना मुआवजा दिए हुए और जमीन पर घेराबंदी करना ये कहाँ सा उचित है। हमको लगता है कि तुगलकी फरमान सरकार का है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जनता के हित के लिए मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा हूँ। किसान का मांग जायज है, एकदम जायज है किसानों को मांग। भाई वीरेंद्र जी कितना सपोर्ट भाई वीरेंद्र हमेशा खून देने को तैयार है। भाई वीरेंद्र पहला लाइन के पंक्ति में भाई वीरेंद्र खड़ा रहेगा किसानों के लिए।